Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back to the new lecture. And the question of the day is, what will be the change in linear momentum if a ball strikes the wall with the momentum of 4 Newton second and bounces back without losing any momentum? क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि अगर आपके पास एक बॉल है और वो बॉल एक दीवार के साथ स्ट्राइक करती है जिसका मोमेंटम है हमारे पास 4 न्यूटन सेकंड एंड वो सेम उसी मोमेंटम के साथ वापस भी आ जाती है। तो आप बताएं कि उस बॉल का जो मोमेंटम है उसमें चेंज कितना आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इस कंडीशन को समझ लेते हैं। कंडीशन बेसिकली है क्या? तो कंडीशन इज कि लेट्स से कि हमारे पास ये एक बॉल है और इस बॉल के साथ एक बॉल ने क्या करना है, यहाँ पे आके स्ट्राइक करना है। लेट्स से दिस इज अ बॉल एंड इस बॉल के साथ आके यहाँ पे एक बॉल ने स्ट्राइक करना है एंड लेट्स से दिस इज अ बॉल एंड बॉल की जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम है वो टूवर्ड्स वॉल है और इसका जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है दैट इज 4 न्यूटन सेकेंड। ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन में ये कहा हुआ है कि आपके पास जब ये बॉल यहाँ पे इसके साथ इधर आके स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद इस बॉल ने क्या करना है, यहाँ से जाना है वापस और जिस मोमेंटम के साथ ये वापस जाएगी उस बॉल का जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। मीन्स दैट कि इसका जो फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम विल आल्सो बी इक्वल टू 4 न्यूटन सेकेंड। ये तो रही हमारे पास गिवन कंडीशन। पर यहाँ पे अब समझने वाली कंडीशन क्या है कि वो कंडीशन ये है कि अगर देखें, मान लिया जाए कि यहाँ पे हमारे पास बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है तो इस मोमेंटम को हम अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो यू नो कि मोमेंटम इज अ डायरेक्शनल क्वांटिटी। ऑब्वियसली फिर बॉल जब इस डायरेक्शन में जाएगी तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो मीन्स दैट कि यहाँ पे आपके पास जो फाइनल मोमेंटम है, इस फाइनल मोमेंटम के साथ हमारे पास एक नेगेटिव साइन भी आएगा। सो आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि आपका जो फाइनल मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू -4 न्यूटन सेकेंड। सो दिस इज द कंडीशन कि जिसको आपने समझना जरूरी है। अब हम चेंज फाइंड करते हैं एंड यू नो दैट कि चेंज फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें तो अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास पी एफ जो है, पी एफ की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है दैट इज -4 न्यूटन सेकेंड। सो आप यहाँ पे पुट करें -4 न्यूटन सेकेंड माइनस, अब यहाँ पे आपने पी आई की वैल्यू पुट करनी है एंड द वैल्यू ऑफ पी आई इज दैट इज +4 न्यूटन सेकेंड। सो यहाँ पे आप लिख देंगे +4 न्यूटन सेकेंड। सो ये हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ इनिशियल मोमेंटम। सो यहाँ पे ये आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अगर आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम आएगा वो आपके पास आ जाता है -4 न्यूटन सेकेंड एंड दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस एंड -4 न्यूटन सेकेंड। सो द डेल्टा पी will be equal to -8 Newton second, because -4 gives us -8 Newton second and this is your answer. So यहाँ पे हमारे पास जो MCQ में 4 पॉसिबल आंसर गिवन है उसमें हमारे पास जो -8 न्यूटन सेकेंड है यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट होते हैं एंड स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि यहाँ पे जो इनिशियल मोमेंटम है उसकी वैल्यू एंड फाइनल मोमेंटम की वैल्यू सेम ले लेते हैं। ये बिल्कुल सेम तो लेनी है लेकिन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड सेम होती है, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन सेम नहीं होती। जब भी आप इस तरह की कंडीशन के साथ डील कर रहे हो, कोई भी डायरेक्शनल क्वांटिटी हो, तो उसमें आपने अगर इनिशियल वैल्यू आप प्लस ले रहे हैं तो फाइनल फिर आपने क्या करनी है, माइनस लेनी है। सो दिस विल बी अवर आंसर एंड इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास हर नए आने वाली वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके।